नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चले। देहरादून से चमोली के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना हो चुके हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं। मानव क्षति के बारे में ये कह पाना मुश्किल होगा, मुख्यमंत्री ने कह दिया। और उसी के साथ दो पुल बहने की जानकारी भी मुख्यमंत्री को मिली है, और जिसको लेकर पूरा अपडेट देते रहे। हालांकि सबसे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर ये कह दिया था कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, सरकार की ओर से सभी कदम उठाए जा रखे हैं। और उसके बाद सीधा रुख चमोली का अब मुख्यमंत्री कर रखे हैं। चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि कितना नुकसान हुआ है उसको लेकर लगातार जानकारी दी जा रही है, लेकिन कितने लोगों को नुकसान हुआ है, मानव क्षति कितनी हुई है, वो कह पाना अभी मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने कहा, साथ ही दो पुल बहने की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री का कहना है लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, और जो भी इस वक्त माहौल बना हुआ है उस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है और सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अभी शांति बरकरार बनाए रखना जरूरी है। और जिस तरह से टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, कार्य किया जा रहा है और कोशिश पूरी है कि रेस्क्यू भी किया जाए। उसी के साथ बड़ा सवाल कि आखिर कहीं लोगों को इससे नुकसान ना हुआ हो, उसको लेकर अभी तक कोई भी जानकारी सही रूप से नहीं मिल पाई है, ना ही कोई स्पष्टीकरण इस पर हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि मानव क्षति पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि लगातार टीमें वहां मौजूद हैं, काम किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि मानव क्षति ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। इसलिए रेस्क्यू कर तुरंत उन्हें वहां से निकाला जाए। हालांकि लोगों को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है, वहां के आसपास वाली किसी भी जगह पर जाने से मना कर दिया गया है। लगातार ये अपडेट आपको दे रखे हैं। बताते चले, डैम के टूटने से काफी नुकसान हुआ है। पानी लगातार बढ़ता और फैलता चला जा रहा है। बताते चले, डैम के टूटने से पानी सड़कों पर आ गया। बहाव अब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि और तेज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से काफी उम्मीद है कि जो है नुकसान और ज्यादा हो सकता है। लेकिन कोशिश ये कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए। और आपको ये भी बताते चले, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई कार्यक्रम थे, लेकिन अब इस जानकारी के बाद सभी कार्यक्रमों को, सभी दौरों को रद्द कर दिया गया है। और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। जानकारी सभी जो है अधिकारियों से ली जा रही है। डीएम से भी पूरी जानकारी ले रखे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उसी के साथ अब मौका वारदात पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री, और वहीं पर पहुंचकर देखेंगे कि किस तरह की स्थिति है, क्या काम किया जा रहा है। और उसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन और उसी के साथ तमाम टीमें अब सुरक्षा बचाव में लगी हुई है, राहत बचाव के काम के लिए लगी हुई है। रेस्क्यू भी किया जाएगा। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कोई क्षति किसी को ना पहुंच सके। तो लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बताते चलें, इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये साफ कह दिया कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। उत्तराखंड सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है जो करनी चाहिए, और सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि सभी सुविधाएं वहां पर हो, चाहे रेस्क्यू की बात हो, राहत बचाव की बात हो, सुरक्षा की बात हो। पुलिस प्रशासन, पुलिस टीम, तमाम अन्य टीम जो है वहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि मानव क्षति के बारे में कह पाना मुश्किल होगा, ये मुख्यमंत्री ने कह दिया। और दो पुल बहने की जानकारी मुख्यमंत्री को मिली है, ये भी जानकारी उन्होंने साझा की है। लगातार हिंदी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले पर हिंदी खबर की नजर है और हमारी टीम वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह का माहौल है। लगातार खबरें आप तक पहुंचाने का, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम हिंदी खबर कर रहा है। सबसे पहली तस्वीर हिंदी खबर पर आपको दिखा रखे हैं। बताते चले, हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और उससे पहले इससे जुड़े सभी अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। हालांकि डीएम से भी सवाल पूछा गया कि आखिर कैसे डैम टूट गया, क्या कोई लापरवाही रही, कोई कमी रही, कहां पर चूक हो गई, ये ऐसे तमाम सवाल। हालांकि उसके जवाब नहीं मिले, लेकिन समझने की कोशिश जरूर की जाएगी कि आखिर कहां पर चूक हुई और कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई, क्योंकि ये समझना जरूरी होगा
कि अगर ये पानी और ये जल स्तर का बहाव और ज्यादा तेज हो जाता है तो इससे काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी होगा और सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर कहां पर चूक हुई, किसकी गलती की वजह से ये खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि क्यों ये लापरवाही हुई है उस पर भी नजर जानी जरूरी है। लेकिन उसी के साथ लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तबाही का मंजर जो है देखने को मिला है चमोली में, जोशीमठ में, और तस्वीरें भयावह हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये विचार जरूर होगा कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए, किसी तरह की कोई मानव क्षति ना हो, उसको लेकर कोशिश की जा रही है। तो लगातार हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक 2 पुल बहने की जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री ने भी अब अपडेट दिया है। उसी के साथ हम लगातार मुख्यमंत्री की ओर से जो जानकारी दी गई, लोगों से अपील की गई, उसकी भी जानकारी हमने सबसे पहले हिंदी खबर चैनल पर आपको दी है। और खुद मुख्यमंत्री ने अपील की है कि शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दे। उत्तराखंड सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि इमीडिएट मुश्किल होगा तमाम चीजों को करना कि वहां से लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, इसलिए लोगों को भी थोड़ी जिम्मेदारी बरतनी होगी, अलर्ट रहना होगा। और वहां जहां से भी ये पानी का जो है जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी का बहाव है, उन तमाम जगहों पर जाने से बचा जाए। और जो आसपास लोग रहते हैं वो लोग थोड़ा सा वहां से हटकर दूसरी जगह अगर जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाए तो बेहतर होगा कि सुरक्षा के लिहाज से ये चीजें की जाए। ठीक है, अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 पर आप नजर डालेंगे। अलग अलग तस्वीरें तीनों जगहों पर आपको नजर आएंगी, लेकिन ये तस्वीरें काफी भयावह हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो स्तर किस तरह से जो है पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। और उसी के साथ 2 और अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में भी आप देखेंगे लगातार जो है पानी का स्तर यूं लग रहा है कि बढ़ता हुआ और आगे की तरफ बहता हुआ जा रहा है, लेकिन आसपास घर भी हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जल स्तर, ये पानी का बहाव जो स्थानीय लोगों के घर की तरफ रुक ना मोड़ ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो काफी नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि वहां पर रह रहे लोगों में भी डर की स्थिति है और डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुरजोर कोशिश जरूर उत्तराखंड सरकार भी कर रही होगी। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत करी। हालांकि खुद चमोली के लिए रवाना हो चुकी है, अपने सभी कार्यक्रम, अपने सभी दौरों को रद्द कर ये जानने के लिए कि किस तरह की स्थिति है, क्या माहौल है और अधिकारी, प्रशासन, टीम, पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, वहां के लोगों के लिए क्या काम किया जा रहा है। और उस पर हिंदी खबर की भी नजर है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बताते चले यहाँ पर ये समझना भी महत्वपूर्ण होगा, जिस तरह से मैं पहले भी लगातार ये जानकारी आपको देती रही हूँ कि आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं काम कर रहे हैं उनकी जानकारी लेना जरूरी है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनको अगर शिफ्ट भी करना पड़े तो उस तरह से उसी संख्या में टीम को वहां पर भेजा जाए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अभिषेक, क्या माहौल, किस तरह की स्थिति अभी है, जरा पूरा अपडेट दे। ये अगर बात की जाए तो ये मंजर जो है आपदा में तब्दील हो गया है। 2013 वाला फील यहाँ पर लोगों को आने लग गया है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बताया जा रहा है कि वो चमोली पहुंचने वाले कुछ ही देर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निकल चुके हैं घटना स्थल के लिए। और जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ SDRF की जो टीमें हैं वो तैनात हो गई है। जिला प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया है। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन लोगों को सांत्वना दी जा रही है और जो लोग फंसे हैं आपदा में उनको अब रेस्क्यू किया जा रहा है। और आपदा में फंसे होने की आशंका भी कई लोगों की जताई जा रही है और कई लोगों को जान माल की हानि की भी आशंका जताई जा रही है प्रशासन की। कुछ साफ हो पाया अभिषेक, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अभी मानव क्षति पे कुछ भी कहना मुश्किल है, कोई जानकारी मिल पाई है इस तरह की अभी तक? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जो मलबा था उसकी जो मात्रा थी वो बहुत अधिक होने के कारण अभी ये साफ नहीं किया जा सकता है कि कितने लोग उस मलबे में दबे होंगे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो पता चलता है उसमें ये पता चल रहा है कि 100 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका उसमें जताई जा रही है, क्योंकि जो साइड थी वहां पर मजदूर भी काम कर रहे थे और जो ठेकेदार लोग थे, जो मजदूर लोग थे, बिहार साइड के जो लेबर थी वहां पर वो भी काम कर रही थी। यानी कि अभिषेक ये माने कि मानव क्षति की आशंका है और ये साफ हो पा रहा है कि वहां पर जो लोग काम कर रहे थे, आसपास के लोग थे, वो मलबे में दबे हुए हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल पा रही है आपके पास? जी, इस तरीके की जानकारी बिल्कुल मिल पा रही है। और जो वहां पर लोग जो काम कर रहे थे, क्योंकि
बहाव इतना तेज था पानी का कि वो किनारे नहीं हो पाए। जिससे पहले लोग साइड होते उससे पहले ऊपर से पानी आ गया, लोगों की दबे होने की आशंका है। हालांकि कुछ प्रतिशत लोग उसमें से भागकर लोगों ने अपनी जान भी बचाई, पर कई लोगों के दबे होने की आशंका बिल्कुल जताई जा रही है निश्चित तौर पर। ठीक है अभिषेक, बने रहिए, ये बड़ा अपडेट हिंदी खबर पर आपको देते चले, जहां मानव क्षति को लेकर मुख्यमंत्री कुछ भी कहने के लिए कह रहे थे भी मुश्किल है, लेकिन हिंदी खबर की टीम, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल ये उम्मीद है कि मलबे में लोग दबे हुए हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर मजदूर भी काम कर रहे थे। और उसके अलावा अभिषेक जानना चाहेंगे कितनी टीमें पहुंची है, किस तरह से टीमें काम कर रही हैं, कैसे लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, क्या ये कार्य शुरू हो चुका है क्या अभिषेक? जी बिल्कुल, कार्य शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन, एसपी चमोली, डीएम चमोली, सारी टीमें पहुंची हैं घटनास्थल पर। और घटनास्थल पर जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। रेणी, लाता, सुभाई, सुराई टोटा जो गांव थे, जो सीमांत गांव थे, वहां पर जहां पर मलबा आया था, वहां पर गांवों को खाली करवाया जा रहा है। हरिद्वार तक ये मलबा बह करके आने की आशंका है, जिसको लेकर के पैनी, हेलंग, सेलंग और चमोली, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग के आसपास वाले क्षेत्रों को, जो नदी के तट पर बसे हुए जो क्षेत्र थे, वहां से लोगों को खाली करवा दिया गया है। वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनको वहां से तुरंत चले जाने के लिए कह दिया गया। और उसके बाद जो पानी आ रहा था, बताया जा रहा है कि टिहरी बांध पर इस पानी को रोकने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है अभिषेक, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रवाना हो चुके हैं चमोली के लिए, इसको लेकर कोई जानकारी कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून पुलिस फील्ड से चमोली के लिए रवाना हुए हैं। और कुछ ही समय में 10 से 15 मिनट में मुख्यमंत्री चमोली पहुंचेंगे। और चमोली पहुंच करके आपदा पीड़ितों के बीच भी हो सकता है मुख्यमंत्री जाएं और फील्ड में जाकर के भी आपदा पीड़ितों का हाल जाने और अधिकारियों की जो काम कर रहे हैं उसकी समीक्षा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। जाहिर सी बात है, जरूरी होगा ये जानना। अच्छा ठीक है अभिषेक, एक और चीज समझने की अब जरूरत है, क्योंकि लाइव तस्वीरें हमारे सामने हैं, लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई समझना भी जरूरी होगा। कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है अभिषेक की क्या वजह रही, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि पहाड़ों से अचानक ग्लेशियर का पानी आ गया, जिसके बाद पानी ऋषि गंगा कंपनी का जो पावर कॉर्पोरेशन का जो डैम बना हुआ था उससे टकराया है। और पानी के टकराने से डैम को नुकसान हुआ। आपको मैं बता दूं, डैम में काफी मात्रा में पानी होता है, विद्युत बनाने के लिए जो पानी इकट्ठा किया होता है, जिसके बाद वो डैम फटने के कारण वो पानी सड़कों पर उतर आया। और सड़कों पर पानी उतरने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि ग्लेशियर फटना तो प्राकृतिक लक्षण है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है, पर जो डैम फटा है वो डैम नहीं फटना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल अभिषेक, चूक है। ये काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही और यही मेरा भी सवाल है कि जो डैम के लिए दीवारें बनाई जाती हैं वो बिल्कुल अच्छी सामग्री से काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो पानी एकत्रित किया जाता है उसके लिए जरूरी है कि उसके आसपास लगी हुई जो दीवारें बनाई जाती हैं वो स्ट्रांग हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई कमी रखी होगी। और क्योंकि महाकुंभ है उसको लेकर भी तो तैयारियां की गई होगी, क्या इन तमाम चीजों पर नजर नहीं पड़ी? ये भी तो बड़ा सवाल है अभिषेक। जी, ये जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। इन चीजों पर आखिर नजर क्यों नहीं पड़ी, यही हमारा सवाल जो लगातार है वो डीएम चमोली से भी आपने किया था, जिसके बाद डीएम चमोली ने फोन काट दिया। आपने देखा होगा कि डीएम चमोली मौके से भागती हुई नजर आई है। डीएम चमोली के पास पूरी जानकारी नहीं थी, डीएम चमोली कुछ बोल नहीं पाई इस इतनी बड़ी चूक पर, जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। और ये बिल्कुल कंपनी की लापरवाही है, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है कि जब ये डैम बनाया जा रहा था, इसके मटेरियल की जो कंस्ट्रक्शन था उसका जो है उसकी देखभाल क्यों नहीं की गई, आखिर उसकी जो जांच थी वो क्यों नहीं की गई, उसमें ठीक है अभिषेक, आपको रोकना चाहूंगे। यहाँ पर हमारे साथ हिंदी खबर पर अजय भट्ट जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अजय भट्ट जी आपका। और बहुत बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिला है और कई नुकसान हुए, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे सर? किसकी लापरवाही की वजह से आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, इसको लापरवाही शब्द से हम अभी संबोधित न करें, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और ग्लेशियर टूटा कहीं भी हो जाता है। अब आप देखिए, पिछली बार केदारनाथ जी में 2013 को कितना बड़ा घटना हुई, वो भी एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन सरकार ने मुस्तैदी से काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री अभी लैंड कर रहे हैं वहाँ जोशीमठ में, स्वयं वो इसका निरीक्षण करने जा रहे हैं और हमारी एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर लग चुकी हैं। पुलिस के सारे आला अधिकारी हमारे वहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है और आईटीबीपी के जवान वहाँ पर लगा दिए हैं, सेना को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। और यहाँ से लेकर जोशीमठ से लेकर लगातार हरिद्वार तक जो सीमा है हमारी, उस सीमा में लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। और
अभी अभी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर जो दूर हैं वो भी नजदीक आ गई हैं, जैसे श्रीनगर में है या कहीं और जगहों पर है, हरिद्वार में है। तो कम से कम मिनिमम नुकसानी हो ये व्यवस्था की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि जो 3-4 घंटे में 4-5 घंटे में पानी हरिद्वार तक पहुंचेगा, ये एक असेसमेंट आ रहा है। अभी देखिए कितने में पहुंचेगा कह नहीं सकते हैं। तो ऋषिकेश और हरिद्वार में जो चिपके हुए मकान या दुकान या घर हैं उनको थोड़ी सी खाली कराया जाएगा और जो नहाने धोने के लिए लोग आए हैं उनको वहां से हटाया जाएगा। तो इस किस्म से अलर्ट करने पर पूरे हमारी फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज थी हमारी, वो सब लग गई हैं, चाहे एसडीआरएफ हो या फिर अन्य हो या फिर आईटीबीपी के जवान हो, हमारे पुलिस के जवान हो, जिले में एसएसपी एसपी जो भी हैं वो लगे हैं, डीएम जो है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी अलग से देख रहे हैं, डीजीपी लगातार संपर्क में है और सीएम खुद वहां अभी 10 मिनट में लैंड करने वाले, बल्कि लैंड हो चुका होगा, सीएम वहां पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से लगातार हम लोग इसको चाहते हैं कि नुकसानी मिनिमम रहे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, मैन मेड नहीं है, किसी आदमी ने नहीं किया है, इसलिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। प्रकृति से क्षमा मांगते हैं, जो हुआ है कोई गलती हुई है यही कह सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखिए अजय भट्ट जी, बिल्कुल हर संभव कोशिश उत्तराखंड सरकार कर रही है, मानते हैं बात, लेकिन लापरवाही भी जरूर इसे कहा जाएगा, क्योंकि किस तरह से डैम टूट गई, क्या उसमें दिक्कतें रही, वो समझना जरूरी था, या पहले से कोई समस्या आई थी तो उनको दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए था। अजय भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। में तबाही का मंजर लगातार, इसी को लेकर हिंदी खबर एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, अपडेट आपको दे रहा है। इसी के साथ जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले, उत्तराखंड आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, 1070 हेल्पलाइन नंबर। उसी के साथ किसी तरह की कोई भी समस्या हो या कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं, अगर आप प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है, तो कृपया इस नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। नंबर एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 1070 या फिर 9557444486 पर आप संपर्क करें। लगातार हिंदी खबर पर भी ये नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं, जिस पर आप नंबर नोट कर हेल्प मांग सकते हैं, कॉल आप कर सकते हैं, इस पर संपर्क आप कर सकते हैं। कृपया घटना के बारे में पुराने वीडियो से अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि इससे लोगों में डर की स्थिति पैदा होती है, माहौल को खराब करने की कोशिश ना की जाए, ये हिंदी खबर भी अपील कर रहा है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ट्वीट कर कहा था कि अफवाहों को ध्यान ना दिया जाए। तो सभी लोगों से ये अपील, इस तरह की कोई भी पुरानी वीडियो जारी कर अफवाहें ना फैलाएं। हालांकि जो है उसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री चमोली का रुख कर चुके हैं और हिंदी खबर की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है और विदिन यानी कि 10 से 15 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री चमोली पहुंच जाएंगे और किस तरह के वहां पर इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और उससे संबंधित हर विभाग के अधिकारी से भी बातचीत की जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक अग्रवाल हमारे साथ जोशीमठ से जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है, क्या स्थिति है और अभी क्या कुछ और कोशिशें हैं इस आपदा से बचने की। अभिषेक जी, अगर बात की जाए तो इसको देवी आपदा ही कहा जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, इतनी बिल्कुल स्पीड से इतनी खतरनाक आपदा आ जाएगी और लोगों का जनजीवन इतना प्रभावित होगा। इसके लिए जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीमें, ठीक है अभिषेक, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाते चले। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हिंदी खबर पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रखे हैं उत्तराखंड आपदा को लेकर। लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम। हालांकि देखिए भीड़ की भीड़ वहां पर जुट गई इस तबाही का मंजर देखने के लिए, क्योंकि ये तस्वीरें वाकई में दिल को दहला देने वाली है, ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। यहाँ की तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं वहां पर आसपास रह रहे लोगों को जरूर ये डर सता रहा होगा कि कहीं ये पानी का बहाव उनकी तरफ रुख ना कर ले। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने पहले से हर संभव कोशिश कर ली है कि टीम वहां पर पहुंच गई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई भी आसपास फंसा है और उनको निकलने में, वहां से जाने में कोई परेशानी हो रही है, तो लगातार हिंदी खबर पर वो नंबर भी जो है फ्लैश किए जा रहे हैं, जिस पर आप संपर्क कर जानकारी
दे सकते हैं। और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हिंदी खबर पर कि किस तरह से पानी का जो बहाव है उसको देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी और बाकी काफी नुकसान इससे हो सकता है। हालांकि हिंदी खबर की टीम भी जीरो ग्राउंड पर जुटी हुई है तमाम जानकारी को जुटाने में कि आखिर आसपास जो अधिकारी है क्या वहां पर पहुंच पाए हैं, क्या तमाम चीजों पर नजर है। और जो पुलिस फोर्स की टीम वहां पर है उसी के साथ तमाम राहत बचाव के जो कार्य किए जा रहे हैं, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच रही है, किस तरह से लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है उसको लेकर भी लगातार हिंदी खबर नजर बनाए हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं वो आपको दिखाते चले। उत्तराखंड आपदा को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। ये तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोभित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। शोभित, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो उससे हरिद्वार में क्योंकि कुंभ मेला चल रहा है तो ऐसे में भारी तबाही हो सकती है। इसमें जो पीछे से ही जो जितने भी बैराज हैं उन सभी बैराजों पर पानी को कंट्रोल किया जा रहा है कि जिससे हरिद्वार में ज्यादा तबाही ना हो, ज्यादा दिक्कतें ना आए। क्योंकि जिस तरह से हमने अधिकारियों से बात की है, क्योंकि कुंभ मेले का कार्य लगातार चल रहा है, ऐसे में जो गंगा के बीच में टापू हैं उन टापुओं पर जिस तरह से कैंप लगाए जा रहे हैं, अगर पानी गंगा का बढ़ता है और यहाँ पर दिक्कतें आती हैं तो वो जो कैंप हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ टूट जाएंगे। तो ऐसे में हरिद्वार में जो बैराज हैं उससे पहले जितने भी बैराज हैं, ऋषिकेश वाला बैराज हो उससे पहले बैराज हैं, उन सभी बैराजों पे पानी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर लगातार पानी बढ़ता रहा और दिक्कतें ज्यादा सामने आएंगी, अगर पानी बढ़ता रहा तो हरिद्वार में भी एक मंजर देखने को मिल सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से पानी ऊपर पहाड़ों पर बढ़ रहा है और बैराज कर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हरिद्वार के जितने भी तटीय क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पर दिक्कत आ सकती है। उन लोगों को भी बताया जा रहा है कि गंगा का पानी अगर लगातार बढ़ता है तो वो अपने घरों को छोड़कर, गंगा किनारे जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर वो ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाएं। जी शोभित, देखिए क्योंकि काफी बड़ा नुकसान इससे माना जाएगा। हालांकि कुंभ का जिक्र आपने किया है, जाहिर सी बात है कुंभ मेले के लिए भी तैयारियां चल रही थी और साधु संत भी वहां पर पहुंचे हुए थे, जगह जगह हट्स भी लगाए गए थे। उसको लेकर कोई जानकारी अभी है कि अब कुंभ मेला कहीं इससे प्रभावित ना हो? शोभित, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि साधु संत भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और लगातार जैसे उनके कैंप उनके बनाए जा रहे हैं तो साधु संतों को भी यही कहना है कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, अगर उस पानी को पहले ही कंट्रोल नहीं किया गया, जो हरिद्वार में बैराज हैं उससे पहले जितने बैराज हैं, अगर वहां पर पानी को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो हरिद्वार में कहीं ना कहीं ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है। क्योंकि कुंभ का इस टाइम है और लगातार कुंभ के कार्य चल रहे हैं, तो ऐसे में साधु संत भी अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं और जिस तरह से बात चल रही है उससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि हरिद्वार के जितने भी बैराज है हरिद्वार से पहले उन सभी बैराजों पर उस पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लगातार नजर बना रखिएगा शोभित, अपडेट आपसे लेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, ये बड़ी खबर, गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से की बात, बताते चले ये बड़ा अपडेट आपको। इस आपदा को लेकर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है, त्रिवेंद्र रावत से बातचीत की गई है मुख्यमंत्री से। गृह मंत्री ने आईटीबीपी के डीजी से भी बात की है, यानी कि आपदा से कैसे बचा जाए उसके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, गृह मंत्रालय के पूरे हालात पर नजर है। मुख्यमंत्री से भी गृह मंत्री ने बातचीत की है, उसी के साथ गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हालचाल जाना है, पूरी जानकारी ली है कि इस वक्त किस तरह के हालात हैं, सभी हालातों पर नजर बनाए हुए है गृह मंत्रालय। गृह मंत्री ने आईटीबीपी के डीजी से भी बात की है इसी मामले को लेकर, ताकि तमाम टीमें वहां पर पहुंच सके और ज्यादा संख्या में टीमों को वहां पर पहुंचाया जा सके, ताकि सभी सुविधा हो, किसी तरह की कोई कमी ना हो। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए हालातों पर नजर बनाए रखी। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, एक और बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड में जो है ग्लेशियर फटा, एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से रवाना हो चुकी है, लगातार अब टीमें वहां पर पहुंच रही है, रेस्क्यू किया जाएगा। कोशिश नहीं रहेगी कि किसी तरह की भी कोई मुसीबत वहां पर ना हो। सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटा है, जिसके लिए गाजियाबाद से टीम को रवाना कर दिया गया है। बताते चले
एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से रवाना हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सभी जिलों के डीएम को निर्देश दे दिए हैं, एसपी को निर्देश दे दिए हैं, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जिसके लिए सभी बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। बताते चलें, लगातार मुख्यमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन इसी बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhabar.com पर विजिट करें। नमस्कार।